लेकिन वो कोई बाबा नहीं पैंट शर्ट पहनता था, बाल रखता था, मूछ मुड़ा के रखता था। ये सब जो है कहीं न एक षड्यंत्र है। और अगर शिव बाबा दोषी पाए जाए तो उनको पहले तो फांसी होनी चाहिए और जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी पीड़ित परिवारों को दे देना चाहिए। हाथरस हादसे में बाबा पर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। हाथरस हादसे में 121 से ज्यादा मौतें हो गई। सत्संग के दौरान भगदड़ मची और देखते ही देखते चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जमीन पर तड़पते लोग, दम तोड़ते लोग, हर तरफ बिखरा लोगों का सामान, जूते चप्पलें। जिसने भी वो मंजर देखा उसके होश उड़ गए। भगदड़ मच रही थी, लोग तड़प रहे थे, मासूम बच्चे, महिलाएं दम तोड़ रही थी। कुछ अस्पताल ले जाने की गुहार लगा रहे थे, तड़प रहे थे। और बाबा जी सूट बूट पहनकर अपनी गद्दी पर विराजमान थे, मानो उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर क्या, देखते ही देखते लाशों का ढेर लग गया और बाबा जी अपनी लग्जरी गाड़ी पर बैठकर अपने ठिकाने के लिए रवाना हो गए। लोगों ने जब वो मंजर देखा तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये हो क्या गया। शांति से सत्संग चल रहा था, लोग बाबा की प्रवचन को सुन रहे थे। फिर अचानक से क्या हो गया कि प्रवचन सुनने वालों की सांसें थम गई। लेकिन सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात तो यह है, कितना बड़ा हादसा और जिसकी वजह से 121 लोगों की मौत हुई, उस पर कोई एफआईआर तक अभी नहीं हुई। जी हां, बता दें कि पुलिस ने सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के तहत दर्ज की है। हालांकि हाथरस हादसे की एफआईआर में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम तक नहीं है। ये वही बाबा है जिसके कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि बाबा के ऊपर केस क्यों दर्ज नहीं हो रहा है। क्या बाबा को बचाया जा रहा है या फिर पुलिस कोई और रणनीति अपनाना चाहती है बाबा को लेकर? और अगर बाबा दोषी नहीं है, एफआईआर नहीं हो रही है, तो दोषी है कौन? बाबा सामने क्यों नहीं आ रहा है? सत्संग में बुलाने के लिए तो लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया, लेकिन जब उनके भक्तों की सांसें उनके कार्यक्रम में थम गई तो वो बोलने से बच रहा, बोल तक नहीं रहा। अपने भक्तों की मौत पर सामने न आना, फरार होना, यह दर्शाता है कि बाबा को भी लगता है कि हमारे कार्यक्रम की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, और बिल्कुल हुआ है। बता दें कि यह हादसा हाथरस में सिकंदराराव कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित गांव फुलराई के पास हुआ, जहां नारायण साकार विश्व हरि के नाम से प्रसिद्ध भोले बाबा के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी थी। जबकि इजाजत सिर्फ 80,000 लोगों की थी, लेकिन भीड़ इससे कहीं ज्यादा हो गई, जिससे भगदड़ मच गई। सत्संग समाप्त होने के बाद वहां निकलते समय भगदड़ मच गई और इस भगदड़ के चलते 121 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं और बच्चे भी हैं। अब जो एफआईआर हुई है, उस एफआईआर के मुताबिक आयोजकों ने 2 जुलाई को हुए कार्यक्रम में 80,000 लोगों के आने की बात कही, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश समेत दूसरे प्रदेशों से करीब 2.5 लाख लोग आ गए। सोचिए, इजाजत थी 80,000 लोगों की, लेकिन आए कितने लोग? 2.5 लाख से कहीं ज्यादा लोग आ गए, जिससे पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। और जब बाबा सत्संग करके निकलने लगे तो उनके भक्त उन्हें देखने के लिए बेकाबू हो गए और इस बीच भगदड़ मच गई और 121 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि जब इजाजत थी 80,000 लोगों की, तो जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने फेमस बाबा का कार्यक्रम, तो सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रही होगी, पुलिस फोर्स रही होगी, पुलिस के तमाम आला अधिकारी वहां पर रहे होंगे। तो जब इजाजत थी 80,000 लोगों की, तो ये बात तो प्रशासन को पता होगा, पुलिस को पता होगा कि हमने कितनों की परमिशन दी है, कितनी भीड़ की परमिशन दी है हमने। तो जब उससे कहीं ज्यादा भीड़ वहां पर जुट रही थी, तो प्रशासन कहां था? वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे? वहां पर मौजूद आला अधिकारी क्या कर रहे थे पुलिस के? बाबा जी ने पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया कि भैया भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है? जितनी परमिशन हमने मांगी थी उतनी परमिशन तो आपने दी, लेकिन 80,000 से कहीं ज्यादा भीड़ आ रही है, यह हमारे बस की बात नहीं है। इसको आप कंट्रोल कीजिए या फिर भीड़ को आप रोकिए, वरना कुछ भी हो सकता है।
ये बाबा ने क्यों नहीं बोला, आयोजकों ने ये क्यों नहीं बोला, प्रशासन को क्यों नहीं दिखा कि हमने जितनी भीड़ की इजाजत दी उससे ज्यादा भीड़ आ रही है तो प्रशासन ने क्यों नहीं रोका, क्यों आने दिया। तो यहां पर सवाल तो देखिए बाबा के ऊपर तो खड़े हो रहे हैं, प्रशासन के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया परमिशन क्यों दी, 80,000 की आपने दी थी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जो भीड़ आ रही थी उसको आपने रोका क्यों नहीं। 2.5 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है कि दूसरे प्रदेशों से भी लोग वहां पहुंचे थे। तो सवाल तो देखिए प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होगा, बाबा के ऊपर तो खड़ा ही हो रहा है। दोषी इसमें सिर्फ बाबा नहीं है, तमाम आयोजक नहीं है, दोषी इसमें प्रशासन भी है, जिनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए कि परमिशन क्यों दी आपने। 80,000 की परमिशन थी, उससे ज्यादा लोग वहां पर क्यों पहुंचे, उनके परिवार को जवाब कौन देगा। वही पीड़ितों का हाल चाल लेने के लिए सीएम योगी भी हाथरस पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो वो वहां पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब एक सवाल उठ रहा है कि आखिर वह भोले बाबा कौन है जिनका सत्संग सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, उनके बारे में भी जान लेते हैं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा कासगंज के रहने वाले हैं। ये जब इनका सत्संग होता है तो सत्संग सुनने के लिए आसपास के राज्यों से भी लोग आते हैं और लाखों की संख्या में उनके भक्त हैं। भोले बाबा कासगंज के पटियाली गांव के रहने वाले हैं और वहीं पर उन्होंने अपना एक आश्रम भी बना रखा है। संत बनने से पहले भोले बाबा यूपी पुलिस की नौकरी करते थे। जी हाँ, 2006 में इन्होंने यूपी पुलिस की नौकरी से वीआरएस ले लिया था और उसके बाद अपने गांव में ही रहने लगे थे। इसके बाद वह गांव-गांव जाकर भगवान की भक्ति का प्रचार शुरू कर देते हैं और उन्हें चंदा भी मिलने लगा। धीरे धीरे उनके सत्संग का आयोजन किया जाने लगा और वह पश्चिमी यूपी में लोकप्रिय हो गए। लोकप्रिय इतने हो गए कि उनके लाखों चाहने वाले हैं, लाखों उनके भक्त हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पश्चिम यूपी में नहीं, जहां उनका कार्यक्रम होता है और जब लोगों को मालूम पड़ता है कि बाबा जी का कार्यक्रम है तो दूसरे प्रदेश से भी लोग आते हैं। और हाथरस में भी यही हुआ कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, पश्चिमी यूपी के लोग नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग वहां पहुंचे थे। और हाथरस में बाबा के सत्संग में भगदड़ मची, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले की जांच चल रही है कि आखिरकार वजह क्या रही, दम घुटने से मौत हुई है या फिर कोई और वजह, जांच का विषय। वहीं हाथरस हादसे को लेकर अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने बाबा को फांसी देने की मांग की है। क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनाते हैं। एक्चुअली में हाथरस का जो हादसा हुआ है तो उस पर आपका जानना चाह रहा था कि आपकी राय क्या है। हमारी राय ये है कि उस पर जांच होनी चाहिए और जी जो भी दोषी पाए जाए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी। दूसरी बात ये जो शिव बाबा हैं, जी जिनको अपने बाबा कहते हैं, देखिए सबका एक यूनिफॉर्म होता है। मिलिट्री का अपना यूनिफॉर्म है, जी। पुलिस का अपना यूनिफॉर्म है, संतों का अपना यूनिफॉर्म है। लेकिन वो कोई बाबा नहीं पैंट शर्ट पहनता था, बाल रखता था, मूछ मुड़ा के रखता था। ये सब जो है कहीं न एक षड्यंत्र है। और अगर शिव बाबा दोषी पाए जाए तो उनको पहले तो फांसी होनी चाहिए और जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी पीड़ित परिवारों को दे देना चाहिए। लेकिन परमहंस जी, अभी देखा गया है कि इस पूरे मामले में जो है बाबा पर कोई एफआईआर नहीं हुई है, उनका नाम तक एफआईआर में नहीं है। होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। उसको तो ये गंभीर मामला है ना। हम कहते जो हैं मुख्य सेवादार हैं उन पर एफआईआर हो गई है, बट उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। तो गलत है। बाबा पर पहले होनी चाहिए ना। हमारा लगाइए, बयान लगाइए। अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य की मांग कि बाबा के ऊपर जल्द दर्ज हो मुकदमा। हाँ, जांच करके उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। तो किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? जिस तरीके से देखा गया कि बुलडोजर, मैं उसको फांसी की मांग करता हूँ कि फांसी हो, उसको फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके। हाँ, फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई बाबा है, बाबाओं के नाम पर नहीं, बाबा की कोई भी है, देखिए सबका एक अपना वो होता है, वेशभूषा होता है, अपनी एक मर्यादा होती है। अब इतने लोग, एक तरफ भगवान से कहता है, हम डायरेक्ट बात कराते हैं, दूसरे इतने लोगों की जान चल गई, कितने परिवार में मातम छा गया। नहीं, उसमें प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 80,000 की परमिशन थी और 2.5 लाख ज्यादा लोग उसमें पहुंचे थे। नहीं, प्रशासन की कोई गलती नहीं है, इसलिए कि प्रशासन स्वाभाविक है, सत्संग के नाम पर, धर्म चर्चा के नाम पर प्रशासन क्या करे, धर्म चर्चा पर थोड़ी रोक लगा देगा जी। प्रशासन निर्दोष है, सब दोषी केवल वो तथाकथित बाबा है जी।
बाबा के ऊपर FIR की जाए, बाबा को फांसी की सजा दिया जाए और उसी की संपत्ति सब जांच जब्त करके जो जिनका जो है जो दिवंगत हो गए हैं उनके परिवार को उसी से दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। ठीक है सर, आपका धन्यवाद।